गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज विशाल बंसल। लास्ट टाइम हमने 11th अकाउंटेंसी से गुड एंड सर्विस टैक्स के रिगार्डिंग एक जनरल इन्फॉर्मेशन की एक वीडियो आपको दी थी, जिसमें आपने सीखा होगा गुड एंड सर्विस एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। गुड एंड सर्विस टैक्स को पेड करना जो है वो इनपुट के रूप में होता है, और जब भी हम उसे रिसीव करते हैं तो आउटपुट के रूप में होता है। गुड एंड सर्विस टैक्स किन किन चीज़ों पे लगता है? कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है लाइक सर्विसेज, लाइक कोई एजुकेशन सर्विसेज होगी, आपके पास कोई हेल्थ सर्विसेज होगी, इनके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं भी किया जाता, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल पे या फिर वेजिस सैलरी पे भी जो है जीएसटी चार्ज नहीं होता। इसके अलावा हमने सीखा था कि जो जीएसटी पेड की जाती है, इट इज़ नॉट अ कॉस्ट, इट लाइक अ एसेट, वो रिकवरी हो जाती है। ठीक है, गवर्नमेंट से रिकवरी हो जाती है। अब उस दिन हमने सीखा था थ्योरेटिकल फॉर्म में, आज हम इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, आपको समझाएंगे कि किस तरीके से आप जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं, कैसे एंड में जीएसटी के बैलेंस को क्लियर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको देखिए कौन से फर्स्ट इलिस्ट्रेशन करा रहा हूँ, बुक आपके पास है, सभी आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में देखिए कौन में कि आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, अशोक ब्रोस की जर्नल एंट्री पास करनी है। जो पर्सन विद इन द स्टेट, बिहार स्टेट के अंदर ही जो है गुड एंड सर्विस को परचेज और सेल करने का काम करता है, तो विद इन द स्टेट है तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, मीन्स गवर्नमेंट और स्टेट को जीएसटी का 50-50% बेनिफिट मिलेगा। क्लियर है? और अगर ये आउटसाइड स्टेट होती, लाइक बिहार राजस्थान के बीच ट्रेडिंग होती या फिर बिहार हरियाणा के बीच ट्रेडिंग होती, तो वहां पे यूज होता आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स। उसमें सारा रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। ठीक है, तो इसमें सीजीएसटी की अमाउंट 6% है, एसजीएसटी की 6% है, मीन्स टोटल जीएसटी 12% है। आधा हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट को और आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा है। तो फर्स्ट एंट्री आपको जो हुई है वो 2018 2 जनवरी को हुई है। क्वेश्चन में आपको बोलता है कि आपने परचेज की है 2 लाख रुपीज की। क्रेडिटर का नाम नहीं है, किससे परचेज की, तो जब भी परचेज करते तो एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब परचेज की है तो इनपुट पेड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एंट्री कैसे होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी टू क्रेडिटर पर्सनल अकाउंट। क्लियर है? कितने की परचेज की? 2 लाख रुपए की। 2 लाख रुपए की परचेज पे 6% के साथ सीजीएसटी 12,000, एसजीएसटी 12,000, तो ये टोटल क्रेडिटर को पेमेंट कितने की होगी? 2,24,000। क्लियर है? फिर 5 जनवरी को आपने एक सेल करी है। जब भी हम डेटर को सेल करते हो उधार में, तो जनरल एंट्री क्या करते हैं? डेटर पर्सनल अकाउंट डेबिट टू सेल, डेटर पर्सनल अकाउंट डेबिट टू सेल। तो यही एंट्री कर ले, डेटर टू सेल। बट सेल करते टाइम आपने जीएसटी रिकवर किया है, रिकवर करने की एंट्री आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, तो 2 आउटपुट सीजीएसटी, 2 आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है, 3 लाख की सेल की थी, 3 लाख पर 6% 18,000, टोटल हो गया 3,36,000। क्लियर है? नेक्स्ट एंट्री हुई है 10th जनवरी को, आपने प्रिंटर परचेज किया, प्रिंटर की वैल्यू 50,000 है, तो आप जीएसटी पेड करेंगे 6% के हिसाब से। तो 50,000 का 6% 3,000 तो बैंक से पेमेंट हो जाएगी 56,000। क्लियर है? नेक्स्ट आपने कुछ लीगल फीस पेड की है, कोई आपने काम कराया था, उसकी लीगल फीस आपने पेड की है 10,000 की, उस पर भी आपको सीजीएसटी एसजीएसटी पेड करना पड़ेगा। तो 10,000 पे 6% 600 और टोटल जो है कितने रुपए की लीगल फीस पेड कर दी आपने? 11,200। क्लियर है? नेक्स्ट मंथ कह रहे थे आपने रेंट पेड किया है, तो रेंट पेड किया बाय बैंक 20,000 का रेंट था, उस पर भी सीजीएसटी एसजीएसटी पेड करना पड़ेगा, 6% कर दिया पेड। टोटल अमाउंट बैंक से चलेगी 24,200। क्लियर है स्टूडेंट? अभी ध्यान से सुने, अभी आपको एंड में ये बोला हुआ है कि जो जीएसटी है उसका बैलेंस जो बनता है वो पेड कर दिया गया। अब इसके लिए बड़े ध्यान से सुनना, एक वर्किंग नोट बनाना होगा। आप क्या करें? फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी का टोटल कर दीजिए, जैसे मैंने टोटल किया है। देखिए जहां भी क्वेश्चन में आपको इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी दिखाई देती है, लिख दीजिए। जैसे मेरे को फर्स्ट ट्रांजेक्शन में दिखाई दे रहा था इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी 12,000 मैंने लिख दिया। मेरे को 10th जनवरी में दिख रहा था, मैंने ऐड कर दिया। मुझे 20 जनवरी में 22 जनवरी
था मैंने ऐड किया। और मुझे 5th ऑफ जैन की एंट्री में आउटपुट CGST आउटपुट SGST रिकवर दिखाई दे रहा था, मैंने ऐड कर दिया। इतनी बात क्लियर है। अभी देखिए इनपुट का टोटल 16,800, इनपुट SGST 16,800, आउटपुट CGST का टोटल 18,000, आउटपुट SGST का टोटल 18,000। क्लियर है। अब ध्यान से सुने, देखिए जो इनपुट SGST है उसको एडजस्ट करेंगे आउटपुट SGST के साथ, इनपुट CGST को एडजस्ट करेंगे आउटपुट CGST के साथ। इनपुट मतलब आपने पेड किया है, आउटपुट जो आपने रिसीव किया है, ठीक है। अब देखिए इनपुट CGST आपने पेड कर दिए 16,800, आपने रिसीव कितनी कर ली 18,000। जब गवर्नमेंट आपसे 18,000 रुपये लेने के लिए आएगी तो आप कहेंगे कि सर मैंने 16,800 की तो एडवांस में पेड कर रखी है, तो गवर्नमेंट कहेगी ठीक है आपने 16,800 पेड कर रखी है, तो जो बचे हुए रुपए हैं वो मुझे पेड कर दीजिए, 16,800 अपने पास रख लीजिए। तो 18,000 में से 16,800 माइनस कर दी जाएंगे, 12,100 आ जाएंगे। 1,200 की GST गवर्नमेंट को पेड की जाएगी, कौन सी CGST। और ऐसे ही SGST 16,800 की पेड की थी, रिकवर 18,000 कर ली, तो 1,200 रुपये गवर्नमेंट को जो है पेड करने होंगे। क्लियर है। अब इसकी एडजस्टमेंट एंट्री आपको पास करनी होगी, ठीक है। तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री किस तरीके से पास होगी आप ये देख सकते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री में आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट CGST से आउटपुट SGST को एडजस्ट करना है और इनपुट SGST से आउटपुट SGST को कवर करना है। तो एंट्री क्या करेंगे, देखिए अभी तक इनपुट डेबिट हो रहा था, अब क्रेडिट होगा, तो क्या आपको एडजस्ट करना ना, तो आउटपुट CGST से इनपुट CGST की पेमेंट होगी 16,800। क्लियर है। और आउटपुट SGST से इनपुट SGST की पेमेंट कर दी 16,800, तो इनपुट का बैलेंस पूरा हो गया। क्लियर है। अब गवर्नमेंट को उसका 1,200 रुपये आउटपुट SGST और 1,200 रुपये आउटपुट CGST की पेमेंट टू कैश या टू बैंक जो आप पेड कर दीजिए, टोटल 2,400 की, और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा कम। इस तरीके से जो है बेटा आपको जनरल एंट्री के क्वेश्चन करने हैं GST के रिगार्डिंग। अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इस चीज़ की क्वेरी दे दूँगा। 7988967705 से मेरा कॉल नंबर है, तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, टेक केयर।